है। आंकड़ों के जरिए इसे हम समझाते भी हैं और दिखाते भी हैं। बिहार में पिछले साल अगर पूरे ये की बात की जाए तो 5 मई को लॉकडाउन लगा था और पहला टेन्योर जो था लॉकडाउन का ये 5 मई था। पहले लॉकडाउन जिस दिन शुरुआत उसकी हुई उस दिन बिहार में 14,836 केसेस सामने थे। संक्रमित मरीजों की ये संख्या परेशान करने वाली थी, जबकि राज्य में कुल एक्टिव मरीजों की संख्या जो है वो 1 लाख से ज्यादा है, यानी कि 1,13,469 थी। वहीं रिकवरी रेट 78.38% के आसपास था। वहीं जब लॉकडाउन लगाया गया तो 10 दिनों में यानी कि 15 मई तक आंकड़े बदल गए। पहले लॉकडाउन के अंतिम दिन 7,736 कोरोना संक्रमित मिले। वहीं कुल पॉजिटिव की संख्या भी घटकर 82,486 तक पहुंच गई, जबकि रिकवरी रेट 8% बढ़ जाती है और ये पहुंच गया 86% के पार। तो वहीं पहला लॉकडाउन खत्म होने के बाद और दूसरे लॉकडाउन की शुरुआत होने के साथ आंकड़े और बेहतर होते गए, यानी कि लॉकडाउन का सीधा असर नजर आया। दूसरे लॉकडाउन की बात करें तो इसकी शुरुआत हुई 16 मई को, क्योंकि पहला लॉकडाउन जो था 5 मई से शुरू होकर के 15 मई और 16 मई को दूसरे लॉकडाउन की शुरुआत होती है। इस दिन राज्य में 6,894 संक्रमित मरीज थे। वहीं रिकवरी रेट 87.89% रहा, जबकि लॉकडाउन जो कल 25 मई तक इंपोज है बिहार में, उस दौरान संख्या जो है संक्रमितों की वो और कम हुई। दूसरे लॉकडाउन के दौरान अंतिम समय यानी कि पिछले 24 घंटे की अगर बात कर लें तो एक दिन में संक्रमितों की संख्या जो है वो 4,000 के करीब रही है। वहीं कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 40,691 है, यानी कि सीधे आधे से भी कम इस वक्त संक्रमित बचे हैं जब पहली बार इसे लागू किया गया था। रिकवरी रेट भी काफी बेहतर होती हुई 93.44% के पास इस वक्त। तो पहले और दूसरे लॉकडाउन के इंपैक्ट को आपने देख लिया। इन दोनों आंकड़ों को देखने के बाद अब इस खबर को समझने की भी जरूरत है कि बिहार में लॉकडाउन में स्थिति लगातार कैसे बेहतर हो रही है। तो बिहार में लॉकडाउन के दौरान कोरोना लॉक हो रहा है। 5 मई वो पहली तारीख थी जब 5 मई से लेकर 23 मई यानी कि 18 दिनों में बिहार में स्थिति जो है वो बेहद संतोषजनक रही है। पहले लॉकडाउन से दूसरे लॉकडाउन में स्थिति काफी बदली। 18 दिन में प्रतिदिन 14,000 केसेस, अब 4,000 तक ये आंकड़ा पहुंच चुका है। इन 18 दिनों में कुल 1 लाख संक्रमित थे, जो अब 40,000 के पास आकर सीमित हो गए हैं। 18 दिनों में रिकवरी रेट जो है 78% से बढ़कर 93% तक पहुंच चुका है। मतलब साफ है कि लॉकडाउन में कोरोना लॉक हो रहा है। अभी भी आपकी संजीदगी, आपकी सतर्कता और सावधानी आपको इसे शून्य पर पहुंचाने के लिए बेहद जरूरी है। हमारे सहयोगी साकेत हमारे साथ इस बड़ी खबर पर लाइव जुड़ गए हैं। साकेत, चूंकि आज क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक होनी है और सबकी निगाहें इस बैठक पर टिकी हुई हैं, लेकिन जो सोर्सेज हमारे कह रहे हैं वो ये कि इसमें भी फैसला लॉकडाउन की अवधि को विस्तार देने से जुड़ा हुआ ही सामने आएगा। लेकिन एक आम आदमी ये जानना चाहता है कि क्या उसके लिहाज से कुछ राहत भी मिलेगी क्या? देखिए, बिल्कुल विभा, जैसा कि आपने आंकड़े भी दिखाए कि किस तरह से लॉकडाउन 1 की बात करें, लॉकडाउन 2 की बात करें, तो किस तरह से जो कोरोना के आंकड़े हैं वो लगातार कम हुए हैं। और अब जो मामला है आप देख सकते हैं बिहार में 4,000 के आसपास जो है कोरोना पॉजिटिव एक दिन में आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर लाभ जो है वो लॉकडाउन का हुआ है और सरकार भी इसी लाइन पर चल रही है, क्योंकि कल इस मुद्दे को लेकर जब सभी जिलों के जिलाधिकारियों के साथ बैठक की गई उसमें ये बात पर चर्चा हुई और सभी जिलाधिकारी ने इस लॉकडाउन को बढ़ाने का, जो हमारे सोर्स बता रहे हैं कि बात कही है कि इस लॉकडाउन को आगे और बढ़ाया जाए। तो आज चूंकि दोपहर के आसपास क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक होनी है, इस बैठक में ये निर्णय लेना है कि आखिर इसको कितने दिन तक और बढ़ाना है और क्या कुछ नियम होगा। लेकिन जो हमारे सोर्स बता रहे हैं विवाह, जो आप सवाल भी आपका था कि आखिर इसमें क्या कुछ लोगों के लिए ढिलाई हो सकती है, तो माना जा रहा है कि इस बार जो शहरी इलाकों के लिए कुछ ढिलाई जरूर इस बार दी जाएगी इस लॉकडाउन 3 में। लेकिन जो ग्रामीण इलाके हैं, क्योंकि लगातार ग्रामीण इलाकों में विवाह संक्रमण का जो दायरा है वो बढ़ रहा है, काफी ज्यादा संक्रमित लोग ग्रामीण इलाकों में बाहर आ रहे हैं और वहां कहीं ना कहीं ढिलाई भी लोग बरत रहे हैं कोरोना को लेकर, जिसका कि असर दिख रहा है। तो ऐसे में ग्रामीण इलाकों पर इस बार सरकार फोकस कर रही है। माना जा रहा है कि ग्रामीण इलाकों के लिए कुछ
कड़े नियम बनाए जा सकते हैं। वहीं शहरी इलाकों में लॉकडाउन तो जारी रहेगा, लेकिन कुछ चीजों में रियायत मिल सकती है, ऐसा माना जा रहा है। इस लॉकडाउन के विस्तार के खोलने पीछे का क्या समय एक बड़ी वजह ब्लैक फंगस के केसेस का सामने आना भी है, और सरकार की ये कोशिश है चूंकि व्यवस्थाएं बहुत सीमित हैं, उस दौरान आपको सुरक्षित रखा जा सके, जानमाल का कम से कम नुकसान हो, ऐसे में इस लॉकडाउन को बढ़ाना ही एक बेहतर विकल्प होगा। देखिए, बिल्कुल ब्लैक फंगस का मामला जब से सामने आया है विभा, सरकार की परेशानी निश्चित तौर पर बढ़ी है। सरकार ने उसे आपदा भी घोषित किया है, और ऐसे में निश्चित तौर पर इस चीज को भी सरकार इस बैठक में चर्चा करेगी, और इसे लेकर भी, क्योंकि अगर सरकार लॉकडाउन खत्म करती है तो फिर से तस्वीर वही दिखेगी, लोग सड़कों पर निकलेंगे, काफी ज्यादा भीड़ भाड़ रहेगी। आप समझिए कि जब सुबह 6 बजे से 10 बजे तक का ही समय रखा गया है, फिर भी लोग नियमों को कहीं ना कहीं तार तार कर रहे हैं। आप अगर मंडियों में जाते हैं, वहां पर आप देखिए भीड़ भाड़, सड़कों पर भी अभी भी देखिए आप सड़क पर किस तरह से यहाँ पर विवाद ट्रैफिक है। तो ऐसे में सरकार इन चीजों को कहीं ना कहीं गंभीरता से ले रही है कि जो स्थिति अभी कंट्रोल में आई है, थोड़ी बहुत अभी कंट्रोल में आई है, उसे किस तरह से जारी रखा जाए, और खास करके लोगों को, जब तक लोगों के लिए कुछ नियम नहीं बनाए जाएंगे तब तक लोग इसे मानने को तैयार नहीं है। और ये तस्वीर लगातार हम भी अपने दर्शकों को दिखाते रहे हैं। अभी भी देखिए, चूंकि 10 बज चुके हैं और सड़क पर ट्रैफिक अभी भी देखिए आप किस तरह से है विवाह। ऐसे में सरकार इन चीजों को गंभीरता से देख रही है, और जैसे ब्लैक फंगस का जो की चुनौती सरकार के सामने आई है, उसे लेकर सरकार क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में क्या फैसला लिया जाता है और कितने दिनों का लॉकडाउन विस्तार किया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया साकेत इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, अब चूंकि दोपहर